हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं बोडमास के नियम। बोडमास के नियम के अनुसार जितने भी सवाल है सभी को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बोडमास का नियम क्या कहता है। अगर बोडमास के नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो बोडमास से कोई भी सवाल हो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, इसके पहले हम क्या करते हैं, पहले बोडमास के नियम को जानते हैं। बोडमास का नियम क्या होता है, BODMAS। बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको चार तरह का होता है। एक होता है रेखा ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, या बोलेंगे इसको हम रेखा ब्रैकेट। इसके बाद होता है यह छोटी ब्रैकेट, ये जो दोनों देख रहे हैं छोटी ब्रैकेट। इसके बाद होता है यह मध्यम ब्रैकेट, या इसको बोलते हैं मझली ब्रैकेट। इसके बाद होता है बड़ी ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरह का होता है, चार तरह का है। रेखा ब्रैकेट, यह छोटी ब्रैकेट, यह मझली ब्रैकेट, यह होता है बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या होता है, का मतलब होता है गुना। इसके बाद होता है डी से होता है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या होता है भाग। एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या होता है गुना। और एस से होता है एडिशन। एडिशन का अर्थ क्या होता है जोड़। और एस से होता है सब्ट्रिकेशन। सब्ट्रिकेशन मतलब क्या होता है घटाव। तो इसमें क्या है, बोडमास के नियम के अनुसार सबसे जो पहला काम होता है वह ब्रैकेट का होता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम होता है, सबसे पहले जो काम होता है यह रेखा ब्रैकेट का होता है, यह रेखा ब्रैकेट का। इसके बाद होता है यह मझली ब्रैकेट का, यह 1 नंबर में होगा रेखा ब्रैकेट का। 2 नंबर में होगा छोटी ब्रैकेट का। इसके बाद 3 नंबर में होगा मझली ब्रैकेट का। और 4 नंबर में होगा बड़ी ब्रैकेट का। इस अनुसार काम होता है। सबसे पहले काम किसका होता है, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का। इसके बाद होता है छोटी ब्रैकेट। इसके बाद मझली ब्रैकेट। इसके बाद बड़ी ब्रैकेट। अगर यह ब्रैकेट का काम हो जाएगा, इसके बाद किसका काम होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या होता है का मतलब होता है गुना। और डी से होता है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या होता है भाग। और एम से मल्टीप्लाई गुना। और ए से एडिशन यानी जोड़। और एस से होता है सब्ट्रिकेशन यानी घटाव। यहाँ देखो, ऑफ का अर्थ भी का मतलब गुना होता है, या मल्टीप्लाई का भी का मतलब गुना ही होता है। मल्टीप्लाई का भी गुना होता है और का मतलब भी गुना होता है। लेकिन इसका जो गुना होगा वह भाग से पहले होगा। यह जो गुना होता है वह भाग से पहले होता है। यह जो मल्टीप्लाई गुना होता है यह भाग के बाद होता है। कोई का अर्थ क्या होता है गुना, लेकिन यह जो गुना होगा वह भाग के रूल से पहले होगा। चलिए हम सवाल पर चलेंगे। सबसे पहला यह सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि A भागा B भागा C भागा D बराबर क्या होगा। देखो, A भागा B भागा C भागा D बराबर यहाँ कह रहा है क्या होगा। यानी A में हम B से भाग कर रहे हैं, फिर B में C से भाग कर रहे हैं, फिर C में D से भाग कर रहे, तो क्या होगा। तो इसमें यह समझ में नहीं आता है कि A में पहले B से भाग करेंगे, फिर B में C से भाग करेंगे, फिर C में D से भाग करेंगे, तब इसका आंसर आएगा। तो इसके लिए यह एक रूल है कि देखो, जिसके जिसके भाग है, यहाँ A है, यहाँ B के पहले क्या है भाग है, C के पहले क्या है भाग है, और D के पहले क्या है भाग है। तो जिसके जिसके पहले भाग है वह सब क्या आएगा, नीचे में आएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बटा B गुने C और गुने क्या लिखेंगे हम D, इतना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो A है, तो जिसके भागा है यहाँ A क्या है, A के ऊपर में लिख देंगे। और जिसके जिसके पहले भाग है, देखो B के पहले भाग है, C के पहले भाग है, D के पहले, तो जिसके पहले भाग लगा है वह सब कहाँ आएगा, नीचे में। और भाग हमेशा गुना में बदलता है, तो यह गुना का चीज लिख देंगे। यह आपका क्या होगा, तैयार हो गया। अब इस अनुसार क्या करेंगे, अब यह इतना हो गया। अब यह आता कैसे इसे हम बता दे रहे हैं। इस पर हम सवाल पहले बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है A भागा B भागा C भागा D। देखो, A के बटा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पर बटा में 1 लिख सकते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब यह जो होता है भाग हमेशा किस में बदलता है, गुना में। अब देखो, जिसके जिसके पहले भाग लगा हुआ सब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यह 1 के बटा में 1 ही रहेगा। अब इसके पहले भाग है तो यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 बटा B दे देगा। फिर इसके पहले में भाग है तो यह भी क्या हो जाएगा, 1 बटा C दे देगा। फिर इसके पहले में भाग है तो यह क्या देगा, 1 बटा D देगा। अब देखो, यह 1 से यह 1 कट जाएगा। अब यह नहीं कटेगा, तो A में हम 1 से गुना करेंगे, फिर इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, A होगा। तो यहाँ 1 A लिखेंगे। और बटा में क्या होगा, B गुने C गुने D होगा। यहाँ पर कितना होगा, B गुने C गुने D। यहाँ पर देखो, यह दोनों सेम आया, A भी सेम आया और A भी सेम आया।
तो यहाँ पर हम इतना नहीं करके क्या करते, डायरेक्ट यहाँ देख लेंगे कि यहाँ ए है और यहाँ बी, सब जिसके जिसके भाग में क्या है, जिसके जिसके पहले भाग लगा हुआ सब क्या आएगा, बटे में आएगा। जैसे यहाँ ए को ऊपर में लिख लेंगे, फर्स्ट जहाँ ए है, ए को ऊपर में देखो, ए के पहले भाग है नहीं है, ए के पहले भाग नहीं तो ए ऊपर में जाएगा। अब बी के पहले भाग है, सी के पहले भाग है, डी के पहले भाग है, तो यह सब कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। तो ए के बटा में लिख सकते हैं। अब इसी पर हम क्या करते हैं, एक सवाल बताएंगे। अब यहाँ पर सवाल हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब इस तरीके से भी लिखेंगे तभी इतना ही आएगा, अब इस तरीके से सवाल भी बनाएंगे तभी इतना ही आएगा। लेकिन हम यह तरीका नहीं लिखे, हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे कि जिसके जिसके पहले भाग है उसको नीचे में लिखेंगे, जिसके पहले भाग नहीं है इसको ऊपर में लिखेंगे। अब देखिए इस तरह से आपको अगर सवाल दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ दे दिया रहेगा, आपको यहाँ सवाल दिया जाएगा 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2, इस तरह से सवाल दिया रहेगा। तो आप सोचेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। देखो तो यहाँ जैसा ये दिया है सेम ऐसे ही दिया है, 2 भागा 2 भागा दिया रहेगा। अब इसका आंसर निकालना रहेगा, तो यहाँ 2 से इसमें भाग करेंगे, या तो ऐसा सोच भी सकते हैं कि इससे इसमें भाग कर देंगे, फिर जितना आएगा जितना से इसमें भाग करेंगे, फिर उससे इसमें भाग करेंगे। इसमें क्या होगा, सस्पिशन हो जाता है, इसमें क्या होता है, गलत हो जाता है कि इसमें इससे भाग करे कि इसमें इससे भाग करे, यह समझ में नहीं आता है। इसके लिए यह रूल दिया हुआ है। इस रूल देखो, इसमें क्या किसके 2 के पहले भाग है नहीं है, 2 के पहले भाग नहीं है, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। अब 2 के पहले भाग है, इसमें भी 2 के पहले भाग है, इसमें भी 2 के, जिसके जिसके पहले में भाग था वो नीचे में आया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 गुने 2 लिख लेंगे। अब इसको 2 के 2 यहाँ रहने देंगे। अब इसको आपको गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और यह 2 चौका कितना हो जाएगा, 4, कट जाएगा तो क्या देगा, या 1/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना, ये 2 से ये 2 काट सकते हैं, 2 दूना 4 1/4, इसको आंसर लिख सकते हैं। इस तरीका से आपको अगर दिया रहेगा तो इसको सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। क्योंकि यहाँ देखो जिसके जिसके पहले में दिया हुआ है, इसके पहले में क्या दिया है, 2 के पहले भाग है, 2 नीचे में आया, इसके पहले भाग है या नीचे में आया, इसके पहले भाग है या नीचे में आया। इस तरीके से ही बना सकते हैं, या तो इसको एक और तरीका से ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2, तो इसको सबको बटा में क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, सबको बटा में 1 डालेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, हम उलट देंगे। अब इसके जिसके जिसके पहले भाग है वह सब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 2/1 को 1 ही रहेगा, यह 1/2 हो जाएगा, फिर यह 1/2 हो जाएगा, फिर यह 1/2 हो जाएगा, यह 1 से यह कट जाएगा। अब 2 से 1 में गुना करेंगे 2 ही होगा, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। तो 2 और बटा में कितना, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यह काटेगा तो कितना देगा, 1/4 देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं या इस तरीका से भी बना सकते हैं। इस तरीका से अगर आपको सवाल ज़्यादा दिया रहेगा, ये तरीका आपको बेटर होगा। इस तरीका से और भी सवाल हम बना सकते हैं। अब वो बता रहे हैं आपको, जैसे आपको यहाँ दिया रहेगा 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2, गुना रियल दिया रहेगा 2। इस तरीके का सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ से देखो इतना पूरा क्या है, जब इस तरीके से सवाल आपको दिया रहेगा तो यहाँ मालूम है कि इतना पार्ट 1 होता है। देखो इतना पार्ट के लिए यह नियम दिया हुआ है, इस नियम पर डाल देंगे और गुना के गुना ही लिखेंगे। देखो यहाँ 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2 लिखा है, तो यहाँ देखो 2 के पहले भाग है नहीं है, तो 2 कहाँ का जाएगा, ऊपर में जाएगा, और बाकी सब कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। तो नीचे में आएगा क्या होगा, 2 गुने 2, और फिर गुना में यहाँ ये 2 के 2 डाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, काट सकते हैं। यह 2 से यह 2 कट जाएगा, ये 2 से यह 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचा में क्या है 2, यहाँ हो जाएगा 1/2। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं हम। तो इतना पार्ट हो क्या, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट यह सब नहीं लिखे, क्या लिखेंगे हम, 2 के बटा में हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे। और इसमें और भी बता सकते हैं हम, जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ 12 भागा 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2 भागा, यहाँ फिर 2 दे दिया जाएगा, फिर प्लस में गुना में 1 दे दिया जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो जब यहाँ मालूम है कि इतना पार्ट क्या है, 1 है, क्योंकि यह 12 का पहले भाग नहीं है, तो 12 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। यह सवाल अगर आपको दे दिया जाएगा, देखो तो यह 12 कहाँ जाएगा, 12 ऊपर में जाएगा, इसके पहले भाग है, फिर इसके पहले भाग है, फिर इसके पहले भाग है,
तो यह सभी कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। नीचे में आएगा तो क्या, गुना के रूप में आएगा। यहाँ गुना दे देंगे और गुने 1 दे देंगे। अब यह देखो, इसको काट भी सकते हैं। यह 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 2 तिया 2 छक 12, 6 से, फिर यह 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। अब यह क्या होगा, 3 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। जब भी इस तरीका का सवाल अगर दिया रहेगा तो यह भाग वाला को इस नियम से कर लेंगे, क्योंकि ये भागा बी भागा सी भागा डी दिया है, तो जिसके पहले भाग नहीं दिया रहेगा वह ऊपर में होगा। तो ये के पहले में भाग नहीं है तो ये ऊपर में, और जिसके पहले भाग दिया वह सभी के सभी नीचा में आएगा, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो। जैसे मान लो यहाँ पर ए भागा बी भागा सी भागा डी भागा, अगर आपको ई तक दिया भी रहेगा ना, चाहे एफ तक भी दिया रहेगा, तो यह सब कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। देखो तो यहाँ ए जो है, ए के बटा में यह पूरा आएगा, क्या आएगा, बी गुने सी गुने डी गुने एफ। ऐसे बना सकते हैं, इस नियम से हम चल सकते हैं। क्योंकि कितना ही बड़ा भाग आएगा वह से ए ऊपर में आएगा, बाकी सभी को नीचे में डाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।